इस समय हम लोग मौजूद हैं बलिया जनपद के भलुही ग्राम सभा में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रधान हृदय नारायण जी। हृदय नारायण जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आप कई बार प्रधान रहे, 4 बार 5 बार आप प्रधान रहे, तो आपके समय में जो विकास कार्य हुए हैं और वर्तमान में जो प्रधान हैं आपके यहाँ, उनके कार्य में अब जो आने वाली सरकार है, जो नई सरकार फिर आएगी, तो बहुत सारी परियोजनाएं लेके आ रही हैं। तो आपके समझ से पहले की सरकार और अभी की सरकार में क्या अंतर है जो गांव को लेके विकास के लिए जो कार्य कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें तो बहुत स्पष्ट है कि पहले गांव पंचायतों को पैसा कम मिलता था। जो हम लोग पिछली बार जो प्रधान थे, इस बार हमारा गांव पिछड़ा क्षेत्र बन गया है, बैकवर्ड के लिए आरक्षित था। पिछले बार जब हम प्रधान थे तो जो 14वां वित्त का पैसा है, भारत सरकार ने इसको बढ़ाकर भेजा है। जो निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार है उसका फोकस ग्राम सभाओं की तरफ ज़्यादा रहा है और ग्राम पंचायतों को ज़्यादा पैसा भी पिछले वित्तीय वर्ष मिला है। ग्राम पंचायतें जो पहले छोटी ग्राम पंचायतों में बहुत कम पैसा आता था, वो पैसा बढ़ गया है और ये पिछले कार्यकाल में अन्य की अपेक्षा ज़्यादा विकास हुआ। क्योंकि पैसा ज़्यादा आया इसलिए विकास भी ज़्यादा हुआ। मनरेगा स्कीम में, ये तो स्कीम मनमोहन सिंह जी के ज़माने से चल रही है, लेकिन उसमें भी इजाफा हुआ और मनरेगा स्कीम में टोटल गवर्नमेंट ने ये छूट दिया। पहले ये था कि गांव के लिए अलर्ट होता था कि मनरेगा में आप इतने का कार्य कराएंगे, लेकिन पिछले सरकार जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, माननीय मोदी जी की जो सरकार थी, इन्होंने यह छूट दिया कि जो ग्राम पंचायतें जितना चाहें उतना कार्य करा सकते हैं और इसलिए विकास की रफ्तार बढ़ी और त्वरित गति से विकास हुआ। तो इतना मैं जरूर कहूँगा कि जो पिछली सरकार जो अभी भी चल रही है वर्तमान में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, गांव की तरफ इनका फोकस ज़्यादा रहा है और गांव में पैसा भी ज़्यादा आया है और विकास भी ज़्यादा हुआ है। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि वर्तमान की जो सरकार है, आने वाले विधानसभा चुनाव में एक आप नागरिक के तौर पे आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं कि सरकार इसकी बने तो फिर से गाँव में चाहे राज्य में या देश में विकास का काम होगा, तो किस रूप में आप सरकार चाहते हैं, कैसा सरकार चाहते हैं? देखिए, हम लोग बहुत स्पष्ट बात अपनी बता दूं कि हम लोग काफ़ी दिनों से, जब हम लोग छात्र राजनीति में थे और हम लोग जब BA-MA में पढ़ते थे, उस समय से ही हम लोग माननीय चंद्रशेखर जी से जुड़े हुए लोग हैं और चंद्रशेखर जी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, माननीय स्वर्गीय गौरी भैया के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हम लोग कार्य करते रहे हैं। पिछली बार माननीय नीरज शेखर जी, चंद्रशेखर जी के मृत्यु के बाद वो पार्लियामेंट के चुनाव लड़े और तब से हम लोग समाजवादी पार्टी में ही थे। जो पिछली बार राज्यसभा से इस्तीफा देकर माननीय नीरज जी पुनः भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए गए, तब से हम लोग बीजेपी में हैं और बीजेपी के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक और भी बातें आई हैं, हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि भलुही गांव एक ऐसा गांव है, अगर कहा जाए तो वो चंद्रशेखरवादी है, चंद्रशेखर जी को मानने वाला गांव है और चंद्रशेखर जी के पदचिन्ह पे चढ़ने वाला गांव है। बात बिल्कुल, आपकी बातें सही है। माननीय चंद्रशेखर जी का जुड़ाव भी इस गांव से, जब वो सोशलिस्ट पार्टी के एक वर्कर के रूप में कार्य करते थे, उस समय से हमारे गांव से उनका जुड़ाव रहा है और हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग आज जो नहीं हैं, उन लोगों से काफ़ी वो जुड़े हुए थे और चंद्रशेखर जी का और स्वर्गीय गौरी शंकर राय जी का यहाँ आना जाना बराबर लगा रहता था। इसलिए हमारा गांव चंद्रशेखर जी से बहुत जुड़ा रहा है और मैं इसमें कोई हमको अवश्योक्ति नहीं होगी कि चंद्रशेखर जी हमारे गांव में पोलिंग वोट का 80% वोट मात्र चंद्रशेखर जी ही पाते थे। अच्छा, नया साल आने वाला है 2022,
इसमें आप अपने जनता को या अपने ग्राम सभा को क्या संदेश देना चाहें? हम ये चाहेंगे कि हमारे गांव में जो नवनिर्वाचित जो ग्राम प्रधान बने हैं वो बेहतर विकास करें और गांव के विकास पर ज़्यादा फोकस रखें, विवादों से अपने को दूर रखें और नया वर्ष हमारे गांव के समस्त लोगों के लिए मंगलमय हो और उनके लिए नई खुशियाँ लेकर आए। आगे की खबरों के लिए मैं आपके साथ बने रहूँगा। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।